गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको पता है कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू में क्या बाय V। ये निकालनी है हमने। कैपेसिटेंस निकालनी है, किसके लिए निकालनी है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक ये एक ये। ठीक है, क्या है? ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट ये एक ये प्लेट ये। ठीक है, आपको पता है इस प्लेट को हम चार्ज कर रहे हैं तो इसके पास एक प्लेट और लेके आते हैं। ठीक है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इससे निकलकर इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएंगे तो इस प्लेट पे क्या हो जाएगा, इस साइड नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, इस साइड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेंगे ना, तो उसको हम ग्राउंडेड कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्लेट पे जो चार्ज आएंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, और इस प्लेट पे कितनी पोलैरिटी हो जाएगी, आप बोल सकते हो इसको नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आपको पता ही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, ये होगी हमारी। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कितना होगा, क्योंकि हमने इससे पहले आर्टिकल किया था प्लेन शीट का। प्लेन शीट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था हमारा E इज इक्वल टू में सिग्मा 2/ε0। ठीक है, ये दोनों प्लेट के बीच में कितना हो गया, तो ओवरऑल इनके बीच में कितना आएगा, इनके बीच में आएगा E इज इक्वल टू में सिग्मा ε0, ये आएगा। ये लाई करता है क्योंकि दो प्लेटों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा बाय ε0। फिर आपसे पूछ लीजिए सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्योंकि इन प्लेटों का जो एरिया है इसका भी A है और इसका भी A है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस लाई कर रही है वो D लाई कर रही है। ठीक है, ये बात आपको पता ही है। तो आपको पता है ये इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपको पता है इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, एरिया A है। इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और एरिया A है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ये भी लिख सकते हो, सिग्मा के जहां क्या लिख सकते हो, क्या हो ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू आ गई हमें। अब हमें तो क्या निकालना है, दोनों प्लेटों का कैपेसिटेंस निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, पोटेंशियल चाहिएगा। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पता है, इक्वेशन पता है ना, E इज इक्वल टू में माइनस dV/dr। ठीक है, E क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, dV क्या आता है पोटेंशियल, और dr मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये माइनस क्या शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E ही है। ठीक है, इस माइनस को आप इग्नोर कर सकते हैं। dV यानी पोटेंशियल क्या है हमारे पास, V है। ठीक है, इन प्लेटों का। ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, D है। तो यहां से V की वैल्यू क्या आएगी, E मल्टीप्लाई D आ जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है E हमने अभी निकाला था, क्या था हमारे पास, ये था क्या हो, और मल्टीप्लाई में E की वैल्यू क्या थी, क्या हो बाय ε0। ठीक है, अब मुझे तो कैपेसिटेंस निकालनी है, तो कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, आपको पता ही है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो क्या करना है, ठीक है, चार्ज तो मेरे पास पहले ही है, और V की वैल्यू ये पूरी वैल्यू मैं इसके नीचे लेके जा रहा हूं, तो ये आ गया। तो आप क्या उसे क्या घटा, और A/ε कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, और D नीचे आ गया। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ε0 पे। ε0 क्या है,
आपको पता ही है। ए क्या है, प्लेट का एरिया। यदि आप इन प्लेटों का एरिया बढ़ाते हो तो आपके कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। यदि इनके बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमने जनरली किया क्या है, एक प्लेट ली है, इसको चार्ज किया, इसके पास एक और प्लेट लेके आए, ठीक है, जो अनचार्ज थी बट उसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट हुआ, और जो इस साइड हमने नेगेटिव चार्ज आ गया, इस साइड पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज को हमने ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू आ गई। मुझे चाहिए था कैपेसिटेंस, कैसे निकालते हैं, क्यू बाई वी। फिर उसके लिए हमने पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल के लिए हमने ये इक्वेशन यूज की, E इज इक्वल टू dV बाई dr। तो आपको पता है पोटेंशियल कितना है V, और इनके बीच में प्लेट के बीच में डिस्टेंस d है, तो यहाँ से V की वैल्यू आ गई, E की वैल्यू पुट की, और उसके बाद हमने इस वैल्यू को C में रख दिया। तो हमारे पास ये कैपेसिटेंस आ गई, किसके लिए आई है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आई है। तो क्योंकि आपको पता है कैपेसिटर की एक कैपेसिटेंस होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, प्लेट के एरिया पे, और इनके बीच में एप्सिलॉन नॉट मीडियम क्या रखा गया उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। और डी के इनवर्सली है, यदि इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमारी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।